ये सब क्या है पत्रलेखा? ये घर के मामलों में तुम बाहर के लोगों को क्यों ले आई? इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। एक बार भी तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया। तुम्हें हमसे शिकायत है ना कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुमने अपने खुद के लक्षण देखे हैं? शर्म, लज्जा, एम्बैरेसमेंट से आज तुमने हम सबका सर झुका दिया। पत्रलेखा, बेटा मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा। एक बात तुम अच्छे से समझ लो पाखी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटी का भी है, और मेरी बेटी अपनी माँ के बगैर तो रहेगी नहीं, इसीलिए उस वाकई में कमाल है आप सब लोग। आप सब लोग मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने बाहर वालों को घर के मामलों में इन्वॉल्व करके गलती कर दी। लेकिन आप सभी लोग होली वाले दिन हो रहे तमाशे पे चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। जब मेरा पति किसी बाहर वाली औरत को बार बार अपनी बीवी बता रहा था, तब कहाँ गई थी आप लोगों के घर की इज्जत, आपका ज्ञान? हाँ बाबा, आप नशे की हालत में सारा तमाशा देखते रहे कि आपका बेटा, मेरा पति, अपनी एक्स वाइफ को, जिसे इसे हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर घूमता फिर रहा था, सबके सामने नाचता फिर रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ओमी काका, सोनाली काकू, तब आपको किसी के लक्षण नजर क्यों नहीं आए? जब सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तब तो आप लोगों ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब यहाँ खड़े होकर आप सब लोग मुझे प्रवचन दे रहे हैं। और विराट, तुमने तो खुद मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया? हाँ, मैंने? ठंडाई के नशे में तुम सही को क्या कह रहे थे? क्या कहा था? कि खड़े खड़े क्या देख रही हो, लड़ो ना उस औरत से, इस औरत से। साफ साफ कह दो इसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति हूं। याद आया? मतलब कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी। अरे गो फाइट। अरे देखो, सही मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको कि मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको आई एम स्टैंडिंग हियर। आज मैं आप सब लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, और खास तौर पर तुम्हें, कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, और ये घर, ये भी मेरा है। और मेरे होते हुए मेरे पति की एक्स वाइफ, जो आज भी मेरी सौतन है, वो इस घर में नहीं रहेगी। मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। ये मेरा घर भी है विराट, और तुम मेरे पति हो, और तुम्हारा फर्ज है मेरी हर इच्छा पूरी करना। मैं इस घर में पड़ी कोई बेजान सी चीज नहीं हूं, या कोई सामान नहीं हूं जिसे जब तुम्हारी मर्जी आई तुमने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज दोबारा ना हो और इस घर की इज्जत बनी रहे, तो तुम सई को इस घर से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ। और इस कदम के लिए तुम्हारे पास मेरे फैक्ट्री से लौटने तक का वक्त है।
बातों की गोल गोल जलेबी क्यों बना रही हो पत्रलेखा? जो सच है वो सीधे सीधे बोल दो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जो बात मुद्दा ही नहीं है तुम उसे मुद्दा बनाकर बाकी सबको उसमें क्यों घसीट रही हो? मुझे मोहित भैया ने बताया कि तुमने महिला मंडल वालों को बुला लिया था। क्या जरूरत है ये सब करने की? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं? मुझे अपनी जिंदगी में किस बात से प्रॉब्लम होनी चाहिए ये भी तुम तय करोगी? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स तय करने वाली कोई नहीं होती, लेकिन तुम अगर सिंपल सी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दोगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। देखो पत्रलेखा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह देती हूँ, मैं यहाँ विराट के लिए नहीं आई। तुम्हारा पति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। मैं वीनू को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। इसीलिए कह रही हूँ, जो बात मुद्दा ही नहीं है उसे मुद्दा बनाओगी मत। तुम्हें जिसे खोने का डर है, मुझे उसे पाना ही नहीं है। मैं यहाँ वीनू को ले जाने आई हूँ और तुम मुझे वीनू को अभी दे दोगी तो मैं अभी के अभी इस घर से चली जाऊंगी। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? अगर तुम यहाँ से वीनू को ले गई तो क्या विराट मेरे साथ रहेगा? विराट वहां कभी नहीं रहेगा जहां पर उसके बच्चे ना हो। और तुम ये जो खेल खेल रही हो ना, सही, वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम एक का सहारा लेके सबको पाना चाहती हो। मैं सिर्फ वीनू को पाना चाहती हूँ। मैं कोई खेल नहीं खेल रही पत्रलेखा, ना ही मैं यहाँ किसी को हराने आई हूँ ना जीतने आई हूँ। मेरी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है और ममता, माँ का प्यार कभी किसी खेल का हिस्सा नहीं होता। मैं वीनू को अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी, फिर मेरी शक्ल तुम इस घर में कभी नहीं देखोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। जो मेरा है वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर चाहे वो मेरा पति हो, मेरा बच्चा हो या मेरा ये घर। अगर ऐसा है तो वीनू को जब तक मैं अपने साथ नहीं ले जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगी। ना तुम्हें अपना पति दूंगी और ना ही बच्चा। तुमसे जो बन पड़े तुम कर लो। मैं वीनू को अपने साथ ले जाकर रहूंगी। तुमसे भी जो बन पड़ता है कर लेना। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।